वेलकम फॉलोअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको वीवर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि वीवर्स आने के बाद फैंस के लिए, बीटीएस के फैंस के लिए, ब्लैकपिंक के फैंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक मैं चैलेंज करने वाला हूं, उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा, कोई फजूल की बात नहीं। वीवर्स ऐप का जो मेन पर्पज़ था इसके बनाने के पीछे, जो मेन इसका मकसद था वो यही था कि फैंस की डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो अपने आइडल्स के साथ। मतलब कि पहले आपको कॉन्सर्ट्स में जाना पड़ता था या फिर फ़ैन मीटिंग्स होती थी जहाँ पे फैंस अपने आइडल्स से, अपने आर्टिस्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते थे। बट उनका क्या, जो कि वो अटेंड नहीं कर पाते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये ऐप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि व्यूअर्स के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि वो लोग अपने आइडल्स के बारे में क्या फील करते हैं या उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है अपने आइडल की, और दिल से सपोर्ट कर सकते हैं अपने आइडल्स को, वो भी डायरेक्टली। व्यूअर्स की अलग ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखें तो वहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स, अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग फ़ैन ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ होती हैं। बट व्यूअर्स की यही स्पेशल बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी है और वो है के-पॉप फैंस की कम्युनिटी। 20 पोस्ट ट्रेंडिंग की होती हैं और वो सिर्फ के-पॉप से रिलेटेड होती हैं। हालांकि किसी एक पोस्ट को भी आइडल की तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता, बट वो मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो पोस्ट ट्रेंडिंग पे गई होती है वो ट्रेंडिंग के एम से गई होती है। तो वहाँ पे रिप्लाई एक्सपेक्ट करने के एम से वो नहीं ट्रेंडिंग पर पहुँचाते। तो आइडल ज़्यादा उन्हीं पोस्ट को रिप्लाई करते हैं जो कि होम पेज या एक्सप्लोर पेज में होती है, जहाँ पे फैंस ने अपनी फीलिंग बताई होती है, ऐसी चीज़ें बताई होती हैं जो आइडल समझ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, उनकी बातों को फील कर सकते हैं जो उन्होंने कैप्शंस लिखे होते हैं, तो तभी वो रिप्लाई करते हैं। अब ऐसे तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा जब आप फजूल चीज़ें, हेट या फिर ऐसी फजूल चीज़ें लिखो जो कि आपके आइडल्स को ज़रा भी समझ ना आए, तो फिर तो ऑफ कोर्स नोटिस होना दूर की बात, रिप्लाई भी ज़रा भी नहीं मिलेगा। बेशक वो ट्विटर हो या व्यूअर्स हो, आपको ज़रा भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। अब आप ये कहोगे पोस्ट ट्रेंडिंग कराने से अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो इसका फ़ायदा ही क्या है। देखो, ट्रेंडिंग फीचर अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है उन फैंस के लिए जो कि व्यूअर्स के थ्रू पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं या हम कौन सी कंट्री से हैं। जैसे मिसाल ले लीजिए पाकिस्तान की, जहाँ पे नोटिस होना बहुत ही मुश्किल काम है, तो व्यूअर्स एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू हम अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। क्योंकि हम ना एल्बम खरीद सकते हैं, वो बेशक पैसों के चलते हुए हो या फिर कंजूसी के चलते हुए। कॉन्सर्ट या फैन मीटिंग्स तो बहुत ही दूर की बात है, यहाँ पे ट्रैवलिंग ही बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ये ट्रेंडिंग फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही काम का है जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप अपनी पोस्ट ट्रेंडिंग कराओ, आप अच्छा कैप्शन लिख दोगे एंड काफ़ी चेयर्स आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। जितने ज़्यादा चेयर आ जाते हैं उस पर ही ट्रेंडिंग पोस्टर की पोजीशन डिपेंड करती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई हार्ड काम नहीं है अगर आपके पास अपनी टीम है। एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यही अगर आपका एम है, तो टीम वर्क मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी काफ़ी ब्लिंक से बात होती है, वो व्यूअर्स में नहीं है, आना भी नहीं चाहते कि वो ये कहते हैं कि ब्लैकपिंक तो एक्टिव होती नहीं। तो अगर आप इस एम से आओ, अगर आपने इंटरनेशनली फैंस को, ब्लिंक्स को ये शो करना है कि पाकिस्तान में भी पैशनेट ब्लिंक्स हैं, फैंस हैं, यहाँ पे के-पॉप कम्युनिटी है, तो फिर अगर आप अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो या फिर पोस्ट ट्रेंडिंग कराते हो, हैशटैग यूज़ करते हो, स्पैमिंग करते हो, तो बेशक वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, बल्कि नोटिस ही होगा दूसरे कंट्री के फैंस से कि अच्छा ये भी कंट्री है, वाह इधर भी फैंस हैं, इनकी पोस्ट तो हर रोज़ ट्रेंडिंग में गई होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब आप ये कहोगे कि स्पैमिंग का तो फीचर ट्विटर पे भी है, ट्विटर पे भी हम हैशटैग से ट्रेंड वगैरह कर सकते हैं और वहाँ तो हमें रिप्लाई भी मिलते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह करूँगा कि वो दिन दूर नहीं कि ट्विटर से काफ़ी ज़्यादा आइडल्स व्यूअर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए गया है। अभी इसलिए व्यूअर्स पर इतने ज़्यादा आइडल्स एक्टिव नहीं हैं या फिर ट्विटर पर आपको रिप्लाई देखने मिल जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स अभी स्टेबल नहीं है। मतलब उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टेबल होने वाली रहती है जो कि ऑफकोर्स अपडेट्स आने से ठीक हो जाएंगी। तो फिर क्यों सारे आइडल्स अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म में रहेंगे? तो व्यूअर्स ऑफकोर्स वहाँ पर एक की रोल प्ले करेगा। इंस्टाग्राम या ट्विटर से ज़्यादा आपको व्यूअर्स पर आपके आइडल्स देखने मिलेंगे।
तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि व्यूअर्स में जितना जल्दी हो सकता है आप आएँ, के पॉप की फैंस की एक कम्युनिटी बिल्ड करें, जिससे जो न्यू बीज आएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपको इस बात का नहीं पता तो इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ज़्यादातर आपके आइडल्स के मैनेजर ही हैंडल कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। और ये कोई छुपी बात नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है। बट ये केस वीवर्स में नहीं है, क्योंकि वीवर्स में डीएम का रोला नहीं है, तो आइडल्स खुद आके अपने फैन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद भी तो यही है ना। आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि अक्सर हमारी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा चेयर्स तो होते हैं, बट फिर भी हमारी पोस्ट ट्रेंडिंग पर नहीं जाती, तो क्यों? तो एक्चुअली ये व्यूवर्स की पॉलिसी है कि आपका अकाउंट जो है ना एक्टिव रन पे होना चाहिए, फिर ही आपकी पोस्ट ट्रेंडिंग पर जाएगी। मतलब ये नहीं कि आप 5-6 दिनों बाद आ रहे हैं, एक पोस्ट लगाइए और आपने चेयर ले ली और ट्रेंडिंग पे चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। आपको व्यूवर्स में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, पोस्ट करनी पड़ेगी, चेयर करने पड़ेंगे, तो फिर आपका एक्टिव रनिंग अकाउंट होगा। तो जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा था उसको लेके मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, मैं अभी न्यू के ड्रामाज में आया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जीसू की परफॉर्मेंस देखने के लिए, और स्नोड्रॉप मेरा फर्स्ट के ड्रामा होने वाला है। तो इसको लेके मैंने एक प्लान किया है, स्नोड्रॉप रिलीज होगी उसके स्ट्रेट 30 डेज तक हम सिर्फ कोरियन वर्ल्ड में रहेंगे। इस चैलेंज में आप भी मेरा पार्ट बन सकते हैं, ताकि आप मिलके कर सकें, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं बताऊंगा मैंने कौन कौन से ड्रामास देखे, कौन कौन सी मूवीज देखी, वो कोरियन के वर्ल्ड में रहना कैसा था, हर रोज़ कोरियन कंटेंट देखना, मेरे में क्या चेंजेस आए, क्या मैंने इंप्रूवमेंट ली, और कैसा था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और चैलेंज मेरा कैसा रहा। तो ये बहुत फ़न होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये क्रेजी चैलेंज है और आज तक यूट्यूब पर मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया। अब मैं ये पहला होने वाला हूँ, और आप अगर मेरा साथ दो तो हम एक कम्युनिटी की तरह बिल्ड हो सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना या इंस्टाग्राम में डीएम कर दो। तो अब चलते हैं उसी बात पर जो कि मैंने आपको पहले की है कि व्यूवर्स अभी अनस्टेबल हैं। तो उसमें क्या क्या बुराई हैं? अभी ज़्यादा तो नहीं है, बट 2-3 ही है, बट बहुत अनोइंग है। जैसे कि पहली जो है ट्रांसलेशन फीचर बहुत ही सख्त है, मतलब बहुत ही बकवास। दूसरा कि जो ट्रेंडिंग फीचर है ना उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो ज़रा भी नहीं है। मतलब कि जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग कि ऐसी पोस्टें जो मैंने देखी भी हैं, ट्रेंडिंग भी गई होती हैं, जिनका आइडल को सपोर्ट करना या कंट्री को रिप्रेजेंट करना कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने बस खुद के लिए वो पोस्ट लगाई होती है। जैसे कि मैंने कहा, पोस्ट ट्रेंड कराना कोई बड़ी बात नहीं, पोस्ट होगी, चीयर्स होगी, जैसी भी पोस्ट हो वो ट्रेंडिंग पे चली जाएगी। तो वहाँ पे वो सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रहे होते हैं, चीयर्स ले रहे होते हैं, ऐसे ही काफ़ी इनअप्रोप्रिएट या फिर गलत चीज़ें अपने आइडल के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स हेटर ही करते हैं। बॉडी शेमिंग की होती है, सेक्सुअलाइज किया होता है, या फिर ऐसे ही फजूल कैप्शन लिखे होते हैं अपने आइडल के बारे में, तो वो भी पोस्टें भी ट्रेंडिंग पे गई होती हैं। तो यहाँ पे व्यूवर्स के ये अपडेट आनी चाहिए कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो, कि वहाँ पे ऐसी पोस्टें ट्रेंडिंग पे ना जाएं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है क्यों आइडल्स ट्रेंडिंग पोस्ट पर रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि अक्सर वहाँ पे गंद वगैरह चीज़ें आती हैं। अगर आप खुद को आइडल की जगह रखें तो आप सोशल मीडिया में आते हैं मूड अच्छा करने, और ऐसी वाहियात थिएटर्स का फजूल फैलाया गंद देखने मिले तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी अट्रैक्टिव पोस्ट लगाएं और अपनी फीलिंग कैप्शन में डालें। अगर आपको नहीं पता व्यूवर्स क्या होता है या उसे कैसे यूज़ किया जाता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, और अगर आप न्यू हैं के पॉप के वर्ल्ड में तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर लें, क्योंकि इसमें मैंने के पॉप फैंडम वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, उनका मीनिंग बताया। तो इतने वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।